साथी को लड़ाइए, क्योंकि उनका ये हक बनता है। और सारे हिंदू समाज के अलग अलग लोगों ने, चाहे वो कुशवाहा हो, भूमिहार हो, अति पिछड़ा हो, दलित वर्ग के लोग हो, सब ने कहा है कि जल्द सुराग से भैया किसी मुसलमान साथी चुनाव लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदू भाइयों ने अपना दिल बड़ा किया है, तो सारे मुस्लिम साथी भी एक बार इस बात का इस्तेमाल करें कि हिंदुओं ने इस बार आपस के हिंदू मुस्लिम झगड़े में पड़ने की बात नहीं की है। एक ही बात कही है कि कोई नेक दिल आदमी जो बेलागंज में सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ के लोगों की खिदमत करे, ऐसा आदमी चुनकर आना चाहिए। पिछले भाई का बैठे बैठो या क्या अल्लाह का कुल यहाँ पर 5 साथियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करी है। पहले उम्मीदवार के तौर पर अमजद साहब का नाम, दूसरे उम्मीदवार के तौर पर और भी लोग हैं। आपने तारीफ ये नहीं कहा कि पहले हो गया अमजद साहब, रिजल्ट से पहले ही एकदम उतावला हो गया। और इसी पे लगना चाहिए। ये गलत बात है, ये बात कैसे बोलता है? तुम्हें लाभ बोलता क्या लाभ में भी है? क्या कर रहे हो? ये बात कैसे बोल रहे हो? ये गलत है। बोला दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जिन साथी ने अपनी दावेदारी पेश की है, वो यहाँ मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल सरफराज साहब हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि अपना खड़ा होकर आप भी इस्तेमाल लेकर खड़े होकर करें। आपसे पूछे हैं देखिए, ये जन सुराज का महफिल है, ये जन सुराज का मजलिस है। इत्मीनान से सुनिए और इसके ईमानदारी पर शुद्धता और इसके मत उठाइए। परिणाम सुने बगैर शांति से बैठिए। आप हमको दबाव नहीं बना सकते। कोई फायदा डिबेट करने से आपको पैसे का जरूरत है, ना आपकी संख्या की जरूरत है, ना प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा लगता है, ना हम अपने नाम का झंडा लगाते हैं। एक ही झंडा है, महात्मा गांधी का झंडा। आप लोग सुनते हैं टिकट बिक गया 2 करोड़ में। हम आपको मन से यहाँ घोषणा कर रहे हैं, जो आदमी भी अभी चुनकर यहाँ तय किया जाएगा, गरीब से गरीब घर का भी अगर बच्चा चुनकर आएगा, उसको जन सुराज अपने खर्चे पर चुनाव खैर रखिए। 5 मिनट सुन तो लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। बैलेट पेपर देखने से पहले ही बूथ लूटने पहुंचे। तीसरे साथी के नाम पर, तीसरे प्रत्याशी के तौर पर या संभावित उम्मीदवार के तौर पर मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान और मिर्जा गालिब कॉलेज में ही प्रोफेसर, आप अपना एक बार परिचय। प्रोफेसर खिलाफत, मैं नाम बता रहा हूँ, खिलाफत हुसैन साहब का भी नाम सामने रखा गया है। चौथे संभावित उम्मीदवार के तौर पर जिनका नाम कंसिडरेशन में रखा गया, मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि 2 बरस से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वो जन सुराज में आए। यहाँ पर एक स्कूल चलाने वाले हमारे साथी
मुस्तकीम साहब, इनका नाम भी आया है और इन्होंने 2 बरस तक ये कहा कि नहीं हमको चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन अभी जब ये कहा गया कि भाई ये प्रक्रिया ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो इन्होंने भी अपना नाम दिया है कि अगर सबकी सहमति होगी तो मैं भी हो सकता हूं। तो एक मुस्तकीम साहब हो गए, एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हो गए, एक सरफराज साहब हो गए और एक अमजद भाई हो गए। इसके अलावा 2 लोगों ने अपनी दावेदारी और पेश की थी जिन्होंने वापस कर लिया है। वो है एक मुखिया जी, दानिश जी खड़े होकर एक बार इसका भी स्वागत कर लीजिए। तो सब लोग एक होकर वोट दे, इसके लिए इन्होंने अपनी दावेदारी अमजद साहब के पक्ष में वापस ली। आराम से एक और साथी को बोलना चाहते हैं, सुने थे ना पहले से देखिए चुनाव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आराम से अगर अगली बार जिंदाबाद किए तो कहानी खत्म। ये सत्ता ऐसी चीज है, बड़े बड़े का ईमान दिखने लगता है। अभी 2 दिन पहले बेलागंज के सारे मुसलमानों के बीच में इन्होंने कहा हम अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हैं। आज कह रहे हैं कि नहीं, सबका मन होगा तो फिर से लड़ जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग हिंदुओं में कहते हैं लक्ष्मी का आंच इतना है कि बड़े से बड़े ईमानदार का दिमाग तक बगाने लगता है। कुर्सी पर बैठने से पहले सब ईमानदारे हैं। एक बार कुर्सी पर बैठा और सामने से लक्ष्मी दिखी तो सब ईमानदारी घरे गया। लेकिन सारे विचार विमर्श के बाद सर्वे में सारे हिंदू समाज के लोगों से भी अलग से बैठने के बाद जिनके नाम पर बहुमत बना है उनका नाम है अमजद साहब। चला रे सर्वसम्मति से अरे जाए नहीं पर आपके समाज के उम्मीदवार अपील करूंगा, संभावित उम्मीदवार हैं अगर आप शांत नहीं होंगे तो इसको यहीं पर खारिज कर दूंगा। शांति से रहिए। वो हुल्लड़ घुस गया कोई, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, बहुत हुल्लड़ों को देखा है। एक बार मैं अमजद साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने स्पीच से पूछे हैं, जब पूछने के लिए बोलने का मौका देना तो बोलना। जब आपको बोलने का भी मौका देंगे, काहे घबरा रहे हैं? जिसको ऑब्जेक्शन है उसको बोलने का मौका मिलेगा। अभी अमजद साहब क्यों यहाँ के उम्मीदवार बनना चाहते हैं
आपके लिए इनका क्या कमिटमेंट है इनको पब्लिकली पहले कहने दीजिए, उसके बाद आपके जो सवाल है वो आप इनसे सीधे कीजिए। हम